हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में उसे स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ कल के दिन होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी। एंड कल के दिन एक एसएमई आईपीओ आइडेंटिकल ब्रेन सोल्यूशन की होने वाली है क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, क्योंकि उसके बाद हमें नेक्स्ट डे यानी कि मंडे के दिन भी काफी सारे आईपीओ की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो वहां पर थोड़ा सा डिटेल्ड में स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ कल के दिन दो और आईपीओ, एक मेललाइन आईजीआई और दूसरा बायो हेम्स की होने वाली है लिस्टिंग। बायो हेम्स हमारे पास एसएमई आईपीओ होने वाला है, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी स्टडी करेंगे। सभी आईपीओ का जीएमपी भी एक बार देख लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा स्टडी आउट करते हैं, तो वहां पर डीआईएस ने आज के दिन 3940 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 4200 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा चीजों को। आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियोज कल क्लोज होने वाला है, बट 23 दिसंबर को यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे पर न्यू मलयालम स्टील एसएमई आईपीओ और 5 मेनलाइन आईपीओ कॉनकॉर्ड इन्वायरो, सनातन टेक्सटाइल, ममता मशीनरी, डैम कैपिटल एडवाइजर एंड ट्रांसलेट लाइटिंग, ये 5 आईपीओ और एक एसएमई 6 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं 23 दिसंबर को। तो ऐसे में जितना भी हमारे पास पैसा है, हमें इन 5 मेनलाइन आईपीओ और 2 एसएमई आईपीओ से में एक साथ यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कल के दिन मेरे पास जितना भी पैसा था, मैंने सारा का सारा लगा दिया आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियोज में। तो जो नेक्स्ट डे यानी कि मंडे के दिन क्लोज होंगे आईपीओ, उनमें मेरे पास और पैसा नहीं होगा लगाने को, तो वहां पर मैं उन आईपीओ को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पर हमें अपने उस सारे पैसे को यहीं पर ही स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे कौन से आईपीओ लगाने हैं, तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं जहां पर मेनलाइन आईपीओ को पहले प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि वहां पर मुझे मिलने की उम्मीद ज्यादा रहेगी और एक अच्छी लिस्टिंग उतनी नहीं मिलेगी शायद एसएमई जितनी, बट जितनी भी मिलेगी मिलेगी तो सही। तो ऐसे में मैं आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियोज को अप्लाई नहीं करूंगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है। और जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने आज के दिन फुल पावर में अप्लाई किया था नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर एसएमई आईपीओ को। हालांकि जहां पर मिलने की पॉसिबिलिटी फिर से काफी ज्यादा कम है, बट कोई बात नहीं, फ्री था पैसा इसलिए अप्लाई कर दिया। बट तब तक के लिए उम्मीद है कि यहाँ पर ये पैसा मेरा अनब्लॉक हो जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं सभी आईपीओ के जीएमपी की, तो वहां पर सबसे पहले आईजीआई का चल रहा है 32% का, हेम्स बायो 117%, नैस्डैक 142%, आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो 81%, न्यू मलयालम स्टील 33%, सनातन टेक्सटाइल 18%, कॉनकॉर्ड इन्वायरो 10%, ममता मशीनरी 82%, डैम कैपिटल एडवाइजर 60%, ट्रांसरेल लाइटिंग 42%, कैरो इंडिया 0%, वेंटिविटी हॉस्पिटलिटी 9%, सैनोरस फार्मास्यूटिकल 38% एंड यूनिमेक एरोस्पेस 51% का। अब अगर हम बात करें कल के दिन किन आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर इंटरनेशनल जैमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड हेम्स बायो एसएमई आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग। पर्सनली मुझे आईजीआई आईपीओ का एक लॉट ही अलॉट हुआ है। अगर मैं इसमें अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो यहाँ पर हम 2 दिन बैक टू बैक से स्टडी करें कि हमारे माइंडसेट की गेम है। जनरली हमारा माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म का या फिर होता है लिस्टिंग गेन का, और लिस्टिंग गेन में भी हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो वहां पर तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता वो आईपीओ कहाँ खुल रहा है या फिर कहाँ जा रहा है। हमारा वहां पर मोटो होता है बाय फॉरगेट एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज करना, और वो हमारी स्ट्रेटेजी चलती है ऑलमोस्ट 3 से 5 इयर्स की। और ऐसे में हमें उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में ये आईपीओ हमें अच्छा मुनाफा देकर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती अगर हमारा माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म का। बट लिस्टिंग गेन में अगर हम बात करते हैं, तो एक तो सबसे पहला सिनेरियो यही आ जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो जैसे ही आईपीओ खुलता है हम वहां पर एग्जिट हो जाते हैं। उसके बाद वो आईपीओ कहाँ जा रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसी में सेम कैटेगरी आ जाती है कि हमने 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक कर लिया, और बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट या 1 घंटे के लो पर ट्रेल कर लिया। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेलिंग करते रहते हैं। और उसके बाद एक माइंडसेट आ जाता है कि हमने कुछ को तो बुक कर लिया, लेट्स से कि 50% बुक करके, और बाकी 50% को हमने लॉन्ग टर्म के लिए डाल दिया।
अब इनमें से आपका कौन सा माइंडसेट है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मेरा माइंडसेट होता है ये वाला, जिसमें मैं पूरा का पूरा लिस्टिंग गेन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता हूँ, और मुझे लिस्टिंग गेन मिले ना मिले मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। ये मेरी हर आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटजी बनी हुई है। बट आप लोगों का जनरली कौन सा होता है माइंडसेट, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुए हैं उन सभी को एडवांस में कांग्रेट्स। अगर हम हेम्स बायो एसएमई आईपीओ की बात करते हैं तो जिस तरीके का हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है उसके बेस पर 51 से 52% की प्रोबेबिलिटी है कि जहां पर हमें अपर सर्किट देखने को मिल जाए और 48% की प्रोबेबिलिटी की लोअर सर्किट देखने को मिल जाए। बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर लगता है तो कौन सा लगता है किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली और प्योरली तुक्का होता है। बट क्योंकि कंपनी का जीएमपी काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है तो ऐसे में 90% की लिस्टिंग गेन हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग हमें अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। इसलिए जहां पर 1-2% की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर इंक्रीज करी है। अब सर्किट कौन सा लगेगा कल के दिन वो तो खैर कल ही पता लगेगा। बट हाँ, अगर हम अग्रेसिव प्लेयर है और हमें ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो अगर हम चाहे तो इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। बट वहां पर हमें इतना ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा कि अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया फिर हमें ज्यादा दिक्कतें ना हो, क्योंकि अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो बस इसी सर्किट के चक्कर की वजह से मेरा हमेशा रूल रहता है कि मैं इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ, चाहे मुझे वहां पर कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो कि जहां पर एसएमई आईपीओ में हमें अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। मेरा माइंडसेट था सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने का, मिलता है तब भी ठीक, नहीं मिलता है तब भी ठीक, बट मैं वहां से एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। हाउएवर आप लोग अपने रूल्स, अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग खुद बनाइएगा और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट आज के दिन खुलती है बहुत बड़ा गैप डाउन, और वहीं पर ही मार्केट पूरा का पूरा दिन टाइम पास करती रहती है, और जहां पर हमें कुछ भी करने को नहीं था क्योंकि हमारे लेवल्स आए नहीं थे। बट अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो इमीडिएट बेस पर जो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा 24,000 का रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाता है तो वहां पर हमें 100 से 150 पॉइंट की मूव मिल सकती है, और उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 24,150 से 200 की रेंज। अगर इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट को ऊपर को गई तो वहां पर फिर से हमें 100 से 200 पॉइंट के लेवल खुल जाएंगे। और अगर नीचे की साइड की बात करते हैं इमीडिएट बेसिस पर, अगर आज के दिन का लो करता है तो वहां पर हमें 23,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट मेजर सपोर्ट हमारे पास रहेगा 23,800 का। बट अगर कहीं पर भी हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।